केमिकल फ्री होममेड सोप हर स्किन टाइप के लिए बेस्ट होता है। ये साबुन बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के नेचुरल चीज़ों से बना है। गर्मी हो या सर्दी, स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे अच्छा है हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल करना। नमस्कार, कल्पना चौबे रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही, बल्कि साबुन बना रही हूँ। ये कुछ ताज़े नीम के पत्ते हैं। पहले पत्तियों को इस तरह से अलग कर लेंगे और इसे साफ पानी से अच्छी तरह से 2-3 बार धो लेंगे। वैसे तो मार्केट में साबुन की बहुत सारी अलग अलग वैरायटी मिलती है, लेकिन घर के बने हुए साबुन की बात ही अलग है। मार्केट के साबुन से हमारी त्वचा बिल्कुल रूखी और खिंची खिंची सी हो जाती है। ये नीम की पत्तियाँ अच्छी तरह से धुल गई हैं, बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। और ये कुछ तुलसी के पत्तों को भी पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। ये फ्रेश एलोवेरा की पत्तियाँ हैं, ये मैं अपने गार्डन से ही तोड़ कर लाई हूँ। इसके ऊपरी परत को चाकू की सहायता से हटा लेंगे और इसके अंदर का पल्प निकाल लेंगे। एलोवेरा हमारी स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। धूप के कारण जो हमारी त्वचा जल जाती है या काली पड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं कि सनबर्न हो गया है, ये एलोवेरा हमारी त्वचा को नमी देता है और सनबर्न को बिल्कुल ठीक कर देता है। रोजाना चेहरे पर एलोवेरा लगाने से डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद मिलती है और स्किन भी हेल्दी रहती है। नीम के पत्तियों से भी सनबर्न में बहुत आराम मिलता है। नीम के पत्तियों से स्किन के जो टिश्यूज होते हैं वो भी रिपेयर हो जाते हैं। नीम में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। नीम के पत्तियों से स्किन पे चमक आ जाती है और कोई दाग धब्बे हो या कोई फोड़े फुंसी हो वो भी ठीक हो जाता है। अब एक मिक्सर की जार में डाल रही हूँ नीम की पत्तियाँ और ये तुलसी के पत्ते जो धोकर रखी थी, और इसमें डालूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी त्वचा को चमकाने और निखारने का काम करते हैं। हल्दी अपने आप में एंटीसेप्टिक है। ये घाव भरने का भी काम करती है। हल्दी से दाग धब्बे भी हट जाते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ एलोवेरा का पल्प जो निकाल कर रखी थी। अब इसे और एक बार अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। बारीक तो पीस गया है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रह ही जाता है, तो इसे एक पतले कपड़े से छान लेंगे। इसे छन्नी से भी छान सकते थे, लेकिन छन्नी से ठीक से नहीं छन पाएगा। तुलसी के पत्तों में भी एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुहासों और त्वचा के दाग धब्बों को दूर करने में मदद करते हैं। रोजाना तुलसी का पेस्ट चेहरे पे लगाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे त्वचा पर निखार आने के साथ साथ चेहरे के दाग धब्बे भी कम होने लगते हैं। झाइयाँ भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसे इस तरह से दबा दबा कर पूरा रस निकाल लेंगे। साबुन में हम खुशबू के लिए कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैंने लेवेंडर यूज़ किया है। 15 से 20 बूंद डाल रही हूँ। वैसे ये ऑप्शनल है, इसके नहीं डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये है विटामिन ई के कैप्सूल। 4 कैप्सूल इसमें डाल रही हूँ। इसे इस तरह से कट करके डाल देंगे। विटामिन ई से स्किन ग्लो करती है और दाग धब्बों से भी छुटकारा मिलता है। इस तरह से ये साबुन बिल्कुल नेचुरल है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे साइड में रखती हूँ। और ये सोप बेस है। साबुन बनाने वाला ये सोप बेस मार्केट में बड़े आसानी से मिल जाता है। वजन में ये बेस 500 ग्राम का है। इसे हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे या फिर बारीक ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। अब डबल बॉयलर की सहायता से सोप बेस को पहले पिघलाना है। इसके लिए हम एक किसी भी बड़े और गहरे बर्तन में पानी ले लेंगे और इसे गैस पे रखेंगे। उस पानी के अंदर एक और बर्तन रखेंगे और इस बर्तन में कटे हुए सोप बेस को डाल देंगे। ये साबुन बनाने वाला मोल्ड है, सांचा है साबुन बनाने का। जब इसमें हम साबुन जमाते हैं तो साबुन बिल्कुल भी नहीं चिपकता, क्योंकि ये सिलिकॉन का है। सिलिकॉन का मोल्ड होने से साबुन बड़े आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता। ये साबुन का बेस भाप से धीरे धीरे पिघल रहा है। बीच में 1-2 बार चलाते भी रहेंगे। अब ये पूरा पिघल चुका है। इसी टाइम पे जो घोल बनाकर रखी थी ये इसमें डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे। ये घोल डालने के बाद इसे 2 मिनट तक और उबालना है। इसे बनाने में मुझे 9 से 10 मिनट लग गए। ये तैयार होने के बाद इसे फटाफट गरम गरम ही मोल्ड में डाल देना है, क्योंकि ये तुरंत जमने लगता है। 2 मिनट हो गए, अब ये तैयार हो गया है। इसे गैस पर से हटा लेती हूँ और फटाफट सोप मोल्ड में डाल देंगे।
500 ग्राम के सोप बेस में 12 साबुन तैयार होंगे। ये साबुन बनाने वाला सांचा थोड़ा छोटा छोटा है। अब इसे डालने के बाद 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसे फ्रीजर में रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे हो गए और साबुन तैयार हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि साबुन कितनी आसानी से निकल रहा है, बिल्कुल भी कहीं नहीं चिपका है। इतना अच्छा साबुन तैयार हुआ है ये। इस साबुन को लगाने से हमारी त्वचा बिल्कुल चिकनी और साफ़ हो जाती है। स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है। अब ये होममेड साबुन बिल्कुल तैयार है। इस साबुन को निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। ये साबुन बनाने की विधि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।